हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो कंटेंट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो दिसंबर सेशन है। दिसंबर सेशन में जो पीएचडी एडमिशन होता है तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो रिसेंटली मुझे कुछ जूनियर जो है उन लोग मेल भेजे थे कि कुछ लोग जो है उनका कोई कॉल लेटर नहीं आया है और कुछ लोगों का कहीं भी मतलब सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो वो लोग दिसंबर सेशन के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे थे। तो इसीलिए ये वाला जो कंटेंट है ये उसी के ऊपर फोकस रहेगा। तो क्योंकि इस बार जो हुआ क्या हुआ कि मतलब इस बार सिस्टम में बहुत चेंजेस हो गया। मतलब पहले क्या होता था, एक रिटन एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। पर इस बार क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ तो इसीलिए मतलब और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करते थे उसमें बहुत ही कम हो गया। तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है जिनका मतलब थोड़ा रैंक जो है थोड़ा मतलब मीडियम या थोड़ा कम था तो उनको इस बार चांस ही नहीं मिला। तो ये तो एक मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पर क्या क्या मतलब सब कुछ चीज़ तो बहुत ही चेंजेस हो गया है। और अभी भी मतलब अभी जो सिचुएशन के हिसाब से मतलब जो सब कुछ बाहर पूरा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इसलिए मतलब जिन लोग का नहीं हुआ है अभी तक और जिन लोग का कॉल लेटर नहीं है तो वो लोग बहुत ही स्ट्रेस में होंगे। तो ये मतलब नॉर्मल है। पर वही आप ज़्यादा दिन तक वही मतलब सोचते सोचते कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर चाहें तो फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसके लिए मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। वही एक ही रास्ता है। क्योंकि देखिए मेरे टाइम में भी क्या हुआ था, मैं भी जब प्रिपेयर हो रहा था तो मैं भी मुझे बहुत कुछ चीज़ स्टार्टिंग में पता नहीं था। मैं बहुत कुछ मतलब गलत ठीक से मतलब जो प्रॉपर वे में करना चाहिए था, जिस टाइप का करना चाहिए था वो मैं नहीं किया। बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मतलब पढ़ाई के बिसाइड जो मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में मतलब सीरीज़ में पूरा सब कुछ उसके रिलेटेड मैं डिस्कस किया। तो वो सब चीज़ को मैं बहुत ही नज़रअंदाज किया था, मतलब उसको पता नहीं था मुझे। तो इसलिए क्या हुआ था कि मेरा भी मतलब जो पूरा लास्ट तक जो है मतलब मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं आप लोग जो फ़ील कर रहे हैं मतलब जिस टाइप का मतलब जो है वो मैं भी फ़ील किया था। मुझे भी पता है कि मतलब पूरा मेरे भी जितने सारे दोस्त हैं जितने कुछ है वो सबका हो गया था सिलेक्शन डिफरेंट जगह में, और मेरा कहीं भी नहीं हुआ था। और मेरा भी और कुछ दोस्त जो है उनको कहीं भी नहीं हुआ था। तो ये मतलब ये बहुत ही मतलब एक अंदर बहुत ही दुःख होता है, बहुत ही मतलब और लगता है। ये नॉर्मल है क्योंकि आप बहुत ही ट्राई किए हैं, बहुत कुछ मतलब पहले आप बहुत ही कोशिश करके आप एंट्रेंस जो है उसको क्वालिफाई किए। उसके बाद तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हुए जिन लोग को कॉल लेटर आया था। तो मतलब मतलब दुःख तो होना वो तो नॉर्मल है। उसको मतलब वो कुछ मतलब इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम इसी में है कि आप अगर कंटिन्यूअसली जस्ट सोचते जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा क्या था मतलब आप इसमें एक पॉजिटिव साइड जो है इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि पहली बात तो ये है कि आप एक रिटन एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी आप एटलीस्ट गेट जो है आप क्वालिफाई कर चुके हैं। और आप ये भी देखेंगे कि सीएसआईआर जो होगा या और भी दूसरे जो एग्ज़ाम होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो है वो बहुत ही क्लोज मतलब आप पहुंच गए होंगे, वहीं से ही जस्ट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, आप और जिन लोग को बुलाए होंगे मतलब जिन लोग ऑलरेडी इंटरव्यू अटेंड किए हैं, ऑलरेडी फेस किए हैं, तो उन लोग के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि देखिए आप अगर खुद इंटरव्यू अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि पहले जो आपका कुछ इंटरव्यू था वो इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि आपको इंटरव्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं था। किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा अप्रोच करना है, क्या करना है। तो अगर आप कुछ इंटरव्यू मतलब 5-10 इंटरव्यू अगर ऑलरेडी अटेंड कर चुके होंगे तो अभी आपको बहुत ही क्लियर आइडिया है कि आपको कैसे इंटरव्यू में अटेंड करना है, कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर होना है और कैसे सब चीज़ मतलब आपको एक बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया है। तो ये आपका एक बहुत ही आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि नहीं, एटलीस्ट मैं इस बार नहीं हुआ पर अगले बार मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपको पता है, हालांकि आप इस बार फेल हो गए पर आपको पता है कि कैसे सक्सेसफुल होना है आपको, तो वो आप फोकस कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ है, हम अगर नेगेटिव चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो मतलब बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी जो जितना नेगेटिविटी बाहर है, इवन हम लोग भी है, हम लोग बाहर मतलब इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं है पूरा, मतलब ये कब ख़त्म होगा कोई पता नहीं है। तो मतलब बहुत सारा नेगेटिविटी है, कभी कभी हमें भी मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है। पर क्या है, हम लोग अगर इसी में ही जस्ट कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसका मतलब ये एक एंडलेस लूप हो जाएगा। जस्ट एंग्जाइटी बढ़ता जाएगा, मतलब कुछ रियलिटी में कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं होगा। तो पॉजिटिव चेंजेस के लिए हमें कुछ मतलब थोड़ा बहुत मतलब धीरे धीरे करना पड़ेगा मतलब। तो वही हम लोग कर सकते हैं। तो आपके ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है, आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं।
आप अगर रियलाइज़ करेंगे, आप ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ही एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है। आप उसी हिसाब से आपके पास अभी भी 4-5 महीने या 6 महीने है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अभी प्रिपरेशन के स्टेज में आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा। तो दिसंबर सेशन में जो होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो है वो नहीं रहता है। हालांकि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, अगर आप जेस्ट क्वालिफाइड है तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसमें ऑलरेडी रहता है मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप। पर जो मोस्ट ऑफ बहुत सारे जो आईआईटीज़ है, जनरली न्यू आईआईटीज़ जो है, उनमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं रहता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अगर कोई एक्सटर्नल फेलोशिप है लाइक जेआरएफ है या इंस्पायर है, तो उसी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप मतलब हरास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा सा एक एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कैसे प्रिपेयर होना है। तो आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप बहुत ही अच्छे से मतलब अभी आपको पता है कि आप, क्योंकि पिछले बार जो भी आप दिए होंगे जस्ट कुछ मतलब थोड़ा बहुत मार्क इधर उधर के लिए ही आपका क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, ऑलरेडी आप गेट क्वालिफाई किए हैं या जेस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो आप सीएसआर जेआरएफ भी कर सकते हैं। तो आप मतलब खुद को मतलब स्ट्रेंथ दीजिए, खुद को पॉजिटिवली मतलब ये इंस्पायर कीजिए। तो वही एक बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगले वाला जो दिसंबर सेशन है इसमें क्योंकि इंस्टीट्यूट फेलोशिप बहुत ही कम है। अगर आपके पास जस्ट गेट है या जेस्ट है, तो आपको मतलब जनरली आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और भी क्या है, नंबर ऑफ़ सीट जो है मतलब जुलाई सेशन में जनरली इन जनरल जुलाई सेशन में जितना आता है दिसंबर सेशन में, उस कंपेयर में थोड़ा कम नंबर ऑफ़ वैकेंसी मतलब कम नंबर ऑफ़ इनटेक रहता है। तो इसलिए आप अगर दिसंबर सेशन में ही ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आपको एक अभी से एक पूरा एकदम क्लियर टारगेट रखना पड़ेगा, किसी भी कीमत में मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो मेरा भी केस में, मैं भी जब मुझे मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं पूरा मतलब पूरा डिसाइड कर दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, कहीं नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं पूरा रूम भी ठीक कर दिया था, मैं सोचा था कि वहाँ जाऊँगा और मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा 6 मंथ्स के लिए मैं पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके फिर से मैं पूरा ये करूँगा। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार तो जेआरएफ क्वालिफाई भी करूँगा। और इंटरव्यू मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, मैं क्या क्या गलती किया था, तो सब कुछ मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया हो गया था। तो मैं मतलब दुख तो होगा ऑब्वियसली, सभी के केस में ये होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है, पर मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ ये नेक्स्ट टाइम। हालांकि बाद में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो इसके लिए मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया, और बाकी मैं ऑलरेडी बाकी वीडियो में भी आपको बताया हूँ। तो वही है, आप मतलब जस्ट सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, तो उससे कुछ नहीं फ़र्क होने वाला है। जस्ट आप मतलब एक एंडलेस लूप में ही आप फंस जाएंगे। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, मतलब कुछ दोस्त थे, वो हम लोग का जो पहली बार में जो है हम लोग का मेरा फॉर एग्जांपल मेरा गेट और जेस्ट क्वालिफाई हो गया था, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम जो है इंटरव्यू वो सब फेस किया। तो बाकी जो कुछ दोस्त जो थे उनका कुछ नहीं हुआ था, वो जस्ट गेट ही क्वालिफाई हुआ था, पर वो इतना भी अच्छा भी रैंक नहीं था। और वो खुद भी मानते हैं कि वो इतना मतलब बहुत ही हाई फाई स्टूडेंट नहीं है, पर वो क्या, वो इतना मतलब कंफर्म थे कि नहीं इस बार हम लोग इंटरव्यू ही नहीं देंगे कहीं भी, और हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जेआरएफ क्वालिफाई करके और गेट अच्छा रैंक रह के हम लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। और वो लोग फिर से मैं ऑलरेडी 1 साल के लिए मैं कोचिंग लिया था, मतलब यूपी फिजिक्स एकेडमी में मैं कोचिंग लिया था। तो उसके बाद मैं ये सब क्वालिफाई हुआ, तो मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। तो वो 1 साल के बाद हमारे कुछ दोस्त जो थे वो फिर और 1 साल भी मतलब वो अपना प्रिपरेशन जो वो कंटिन्यू किए। और उसके बाद वही जो जिन लोग का मतलब गेट में इतना कम स्कोर था, इतना कुछ नहीं हुआ था, फिर वो जस्ट अपने कंटिन्यूस मतलब एफर्ट के कारण मतलब वो कंटिन्यूसली वो हार नहीं माने, और वो कंटिन्यूसली काम किए, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे, और उनका मतलब जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, गेट में भी बहुत ही मतलब अच्छा रैंक आया, जेस्ट भी मतलब कुछ लोगों का क्वालिफाई हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस बार आपका बहुत ही ख़राब हुआ तो आगे भी मतलब नहीं होगा, वो जस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप डिटरमाइन होंगे कि नहीं मैं इस बार कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो इस बार मैं ज़रूर करूँगा। तो वही है, आप अगर जिस टाइप का सोचेंगे वही आपका आउटकम होगा। तो आप आराम से मतलब आपको मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जेआरएफ के लिए आप अभी के लिए तो मतलब क्योंकि अभी इंटरव्यू हालांकि इतना क्लोज में नहीं है, तो आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए आपको। और उसके बाद जब इंटरव्यू क्लोज होगा तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे मतलब अपीयर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं।
तो वही है। और इन टर्म्स ऑफ JRF में आपको ये तो नहीं बता सकते कि आप कैसे JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, तो क्योंकि मैं खुद भी JRF क्वालिफाई नहीं किया हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि JRF कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप क्या प्रॉब्लम, मतलब मेरे केस में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मैं क्वालिफाई नहीं किया कर पाया था, मतलब मेरा फेलियर जो क्यों हुआ था वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो वो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं जो था, मैं जितना मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, इवन गेट में, जेस्ट में, CSIR में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअली कितना रखना चाहिए, कितना रैंक तक आना चाहिए, मतलब PhD एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं जब UV फिजिक्स में जब मेरा कोचिंग मतलब स्टार्ट हुआ था, मैं जस्ट मेरा माइंड में यही था कि हाँ PhD के लिए तो जस्ट हम लोग अगर गेट क्वालिफाई कर दिए तो PhD तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और CSIR तो ऐसे JRF नहीं चाहिए, जस्ट LS से ही हो जाएगा, LS से ही लाइफ टाइम के लिए है, तो उसके बाद लेक्चरशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो JRF मतलब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जेस्ट तो मैं जस्ट ऐसे ही हाँ हो गया तो अच्छा है, हम लोग कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब जस्ट ऐसे में मैं मतलब इतना उसके लिए कोई टारगेट नहीं था। तो वही मेरा सबसे बड़ा मतलब गलती था। मेरा टारगेट ही जो सेट था वो मैं बाद में वही लगभग वही क्लोजली पहुँच भी गया। मेरा गेट भी क्वालिफाई हो गया, जेस्ट क्वालिफाई हो गया, और CSIR भी जो है जस्ट 4-5 मार्क के लिए मेरा नहीं हुआ। तो मेरा टारगेट जो था वो लगभग मैं वहाँ पहुँच गया, पर प्रॉब्लम ये कि मेरा जो टारगेट था वो सफिशिएंट नहीं था। तो वो आप एक बहुत ही एक सॉलिड कंप्लीट मतलब एक वेल डिफाइंड टारगेट सेट कीजिए कि हाँ मुझे इतने मार्क रखना है, ऐसे मतलब करना है, बहुत ही नहीं मतलब एक रियलिस्टिक रखिए। तो आप वो JRF के लिए कितना मार्क चाहिए वो आप कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपरली वेल प्लान कीजिए, कैसे प्लान एक प्रॉपरली प्लान करके आप करेंगे तो आप जितना रखेंगे थोड़ा मतलब आप थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रख सकते हैं, ताकि आप एक कंफर्टेबल रीजन में रहेंगे। अगर आप जस्ट बोलेंगे कि मुझे जस्ट JRF क्वालिफाई करना है, तो फिर जस्ट 4-5 मार्क के लिए आपको JRF क्वालिफाई नहीं होगा, LS में रह जाएंगे आप। तो वही आप उस हिसाब से प्लान करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और आप मतलब कंफर्म होगा आपके नेक्स्ट टाइम जो है आप बहुत ही अच्छे गेट में भी बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। मैं बहुत सारे हमारे जो बहुत सारे दोस्त जो थे वो प्रिपेयर जो कर रहे थे, जो हार नहीं माने थे, उनका बहुत ही अच्छा हुआ, और अभी वो बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में अभी भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब जस्ट सेम टाइम तो नहीं जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा। तो अभी जनरली ये टाइम है, आपको जस्ट कंटिन्यू करना है। तो वैसा ही है, विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि ये वाला कंटेंट जो है आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। तो बाय।